बहुत से लोग पूछते हैं कि नेचर कंजर्वेशन एज अ करियर ऑप्शन बाकी करियर ऑप्शन से बेहतर क्यों है या क्या अलग है इसके अंदर। तो ये सवाल कई सारी फॉर्म्स में आता है, बट इसके जवाब में मैं तीन चार चीज़ें जो बहुत प्रिसाइजली कहना चाहता हूँ वो ये कि मेरे क्या रीजंस थे कि मैं नेचर कंजर्वेशन की तरफ अट्रैक्ट हुआ। पहला ये कि मुझे जानवर अच्छे लगते थे, पंछी परिंदे पहाड़ों में घूमना। ये मेरे पेरेंट्स की परवरिश से मेरे अंदर इनेट बिहेवियर जो है वो पैदा हुआ है। मेरे फादर को घूमने का शौक था, तो ऑब्वियसली मैं उन पे ही मतलब गया इस मामले में। मुझे अच्छा लगता है नेचर में रहना और पहाड़ों में पहाड़ी नदियों को देखना। ये सब जंगल पहाड़ पत्थर मुझे बचपन से ही दिखाए गए और वो मुझे पसंद भी आए। फोटोग्राफी एक बड़ा रीज़न था। पर जो आज लगता है समझ में आया कि आपके अंदर पांच एलिमेंट हैं: जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। तो इन पांचों एलिमेंट्स को जब आप पोल्यूट करके आप ह्यूमन बीइंग को उसके अंदर रखते हैं तो लाइफ की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड कर जाती है, लो हो जाती है। और सिटीज़ में एग्जैक्टली यही हो रहा है। उसके विपरीत जंगलों में आपको साफ़ पानी, साफ़ हवा और नेचर के साथ वन टू वन रहने का मौका मिलता है। तो आप ऑब्वियसली डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह से दूर रहते हैं। एक सेकंड रीज़न, एक्सक्लूसिविटी। जब भी आप देखो कि लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके पहाड़ों में, जंगलों में नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए लोग जाते हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं दूर से दूर सुदूर इलाकों में घुस जाएं, जंगल के पास रहें। और इस सब करने में नेचर डिस्ट्रॉय हो रही है, वो सब चीज़ें अलग हैं, पर लोग कोशिश कर रहे हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ ट्राइंग टू गेट एज क्लोज एज पॉसिबल नेचर के साथ। और ये सब मैं डेली बेसिस पे कर सकता हूँ, बीइंग अ नेचर कंजर्वेशनिस्ट या बायोलॉजिस्ट और या आईएफएस और अ रेंजर और अ फॉरेस्ट ऑफिसर। और ये सब करने का मैं पैसा खर्च नहीं कर रहा हूँ, इसकी मुझे सैलरी मिल रही है। तीसरा एक पॉइंट जो बड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मेरे केस में, जैसे लेपर्ड, मैं लकी रहा कि मुझे लेपर्ड टाइगर और मेरी मेहनत के बाद इन सब पे काम करने का मौका मिल गया। मेरे मेंटर अच्छे रहे। तो जब आप ऐसी एक्सक्लूसिव स्पीशीज़ पे काम करते हो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं जंगलों के लिए, धरती के लिए, तो आपके अंदर एक, आपकी छाती में एक प्राउड फील जो पैदा करता है ये फैक्टर, वो उसकी तुलना मैं शायद किसी से नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि जब भी कभी नेचर कंजर्वेशन की बात आएगी या धरती को ख़त्म करने वाले लोगों के बीच में आएगी, तो आपने एटलीस्ट उन उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहा जो नेचर को कुछ वापस देना चाहते हैं, जो नेचर को बचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी आने वाली जनरेशन्स इस सब को एंजॉय करें। जब पूरी दुनिया धरती को ख़राब कर रही थी, इसके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी, आप थे जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चॉइसेस का मामला है। आई थिंक ये सब फैक्टर्स मेरे लिए तो मोर देन इनफ थे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को एज अ करियर ऑप्शन में चूज़ करूं। और अब तक मैं अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश हूँ। पूरी ज़िंदगी लग जाती है लोगों को सेटिस्फाई होने के लिए। और सहजता के साथ जो सहजपन, जो सहजता आप अचीव करना चाहते हैं, जो करनी चाहिए, वो नेचर और जंगल आपको बहुत एफर्टलेसली दे देते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए, मेरे केस में या मेरे जैसे कोई और पर्यावरण प्रेमी जो हैं जिनको एकांत पसंद है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एज अ करियर ऑप्शन बहुत बेहतरीन चॉइस है। आम के आम गुठलियों के दाम।